हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु पिता का धन्यवाद करते हैं। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूं पिता का कि प्रभु ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको आप टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और वीडियो पसंद आए आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ वो बात यह है कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है और अपने हाथों से बनाया है, अपने जैसा बनाया है, अपना स्वभाव परमेश्वर ने इंसान को दिया है। और अगर आज्ञा की बात करें तो आज्ञा जो परमेश्वर ने दी है आदम और हवा के पाप करने के बाद जो ढेर सारी आज्ञाएं इंसान को मिली थी, लेकिन जब आदम और हवा थे तब उनके पास इतनी सारी आज्ञा नहीं थी, तब कुल उनके पास एक ही आज्ञा थी। लेकिन जहाँ से पता चलता है कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो आज्ञा परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ इंसान को दी है, ना कि किसी पशु को, ना किसी पंछी को और ना ही किसी जानवर को। तो आज्ञा परमेश्वर ने दी है तो परमेश्वर को इस बात से खुशी होती है कि जब कोई उसकी आज्ञा को मानता है। तो एक वचन है परमेश्वर के बाइबल में लिखा हुआ कि चिंता मत करो। तो ये भी एक आज्ञा है, ये परमेश्वर की प्रार्थना नहीं है या फिर परमेश्वर की विनती नहीं है इंसान के आगे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि चिंता मत करो, ये एक आज्ञा है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब इंसान आज्ञा मानता है, आज्ञा को पूरा करता है तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। और अगर इंसान सारी आज्ञा माने और एक आज्ञा को छोड़ देता है तो वो क्या है, उसमें दोषी है, उसका गुनहगार है। तो देखो एक छोटी सी आज्ञा है, चिंता मत करो। अगर आप मसीह में हो, अगर आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको चिंता है? क्या आप चिंता में जीवन जीते हो? तो चिंता किस बात की है इंसान को? ज़्यादातर इंसान को जो चिंता रहती है वो खाने की, पीने की, पहनने की और रहने की, इस बात की चिंता रहती है। कपड़ों की चिंता रहती है इंसान को, जिस तरह से लोग बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसमें इंसान की जो ज़िंदगी है इसमें इंसान वो ज़्यादा चिंता करता है, रोटी के लिए, कपड़े के लिए और घर के लिए चिंता करता है। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि सारी चिंता वो मुझ पर रख दो, सारी चिंता मुझ पर डाल दो। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो? तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। और बात करें पंछियों के बारे में, तो जो पंछी हैं उनको बनाने वाले कौन है? परमेश्वर। तो आज देखो, क्या किसी पंछी को खाने की कोई चिंता है? क्या पंछी अपने लिए वो खाना स्टोर करते हैं? क्या पंछी कोई कारोबार करते हैं? क्या पंछी कोई कमाई करते हैं? लेकिन नहीं। देखो पंछी है जो, उनको किसी भी बात की चिंता नहीं है। खाएंगे कैसे, कैसे रहेंगे, और तो और अरे पंछी बीमार भी नहीं होते चिंता के कारण। ज़्यादातर जो लोग हैं उनको डायबिटीज़ है, शुगर रहता है उनको, उसका कारण चिंता। तो कौन सा ऐसा पंछी है, कौन सा ऐसा जानवर है कि जिसको शुगर हो, डायबिटीज़ हो? तो उसका मेन कारण है चिंता। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए बोलते हैं चिंता मत करो। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कैसे रहेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि आकाश के पंछियों की तरफ देखो, ना वो तो काटते हैं, ना कहीं बोते हैं और ना ही वो अपने बड़े बड़े गोदाम भरते हैं, लेकिन इंसान जो पंछियों से सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन देखो आज्ञा तो परमेश्वर ने इंसान को दी थी कि चिंता मत करो। तो पंछी के लिए आज्ञा नहीं है, लेकिन फिर भी पंछी है जो, उनकी देखभाल कौन करते हैं? वो परमेश्वर करते हैं। तो परमेश्वर क्या आपकी देखभाल नहीं कर सकते? आज कौन सा ऐसा इंसान है जो चिंता में जीवन नहीं जी रहा? किसी के ऊपर कर्ज है तो वो कर्ज उतारने में लगा हुआ है, किसी को किस्त भरनी है, किसी को कुछ ना कुछ करना होता है। तो देखो इंसान को चिंता तो है ही। अगर वो इंसान चिंता करता है तो क्या परमेश्वर खुश होंगे? क्या इंसान वो परमेश्वर का वचन पूरा कर सकता है? कभी नहीं करेगा। लेकिन इंसान है जो सही में जब परमेश्वर उसको देखते होंगे तो परमेश्वर उदास होते होंगे। अरे ये मेरा बनाया हुआ इंसान है, इसके लिए तो मैंने आज्ञा दी है,
तो जब पंछी को देखते होंगे तो परमेश्वर खुश होते होंगे, अरे ये पंछी अरे मेरे ऊपर भरोसा करता है, मेरे ऊपर विश्वास करता है, देखो इसको चिंता नहीं है। इंसान अपने लिए क्या करता है, वो कितना इकट्ठा करता है। एक बार एक ऐसा इंसान था कि उसने अपने लिए बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। किस लिए? कि आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो वक्त है, उसमें वो अच्छे से रह पाएगा। लेकिन क्या हुआ, उसी रात उसको एक आवाज़ आई, हे नादान, आज रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। तो जो तूने इकट्ठा किया है वो किसके लिए? तो देखो आज इंसान ऐसा जीवन जीता है, वो अपना कल के बारे में सोचता है, कल के लिए सोचता है कि कल क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे जीवन जिएंगे, मेरे परिवार का क्या होगा। तो ऐसे ही दिनों में इंसान है वो दुखी रहता है, वो परेशान रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूँगा आपके लिए मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय और उसका 34 वचन। अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो देखो बाइबल में लिखा है कि कल के लिए चिंता मत करो। ये कहा गया है प्रभु यीशु मसीह की कि कल के लिए चिंता मत करो। एक बार एक ऐसा इंसान था, तो उसके पास बहुत 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 धन था, बहुत रुपया पैसा था। उसके परिवार वालों ने बोला, देखो आपके पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति आपके पास, बहुत रुपया पैसा है, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ कमाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बहुत इकट्ठा किया हुआ है। तो एक बार क्या हुआ, उसके परिवार के लोग उसको किसी इंसान के पास लेकर गए जो काफ़ी ज्ञानी था, काफ़ी विद्वान था। तो उसके साथ बात की, बोले देखो आप इसका हाथ देख कर बताओ, या जो भी जैसा भी लगा उन लोगों ने, वे इसके साथ बात करो कि इसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन ये फिर भी टेंशन करता है, फिर भी इसको चिंता रहती है। तो उस इंसान ने उसके साथ बातचीत की, उसकी बातों से देखा, उसने बताया, देखो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जितना रुपया पैसा, जितना भी कारोबार आपने फैलाया हुआ है, अगर आप आज से काम बंद कर देते हो, सब कुछ बंद कर देते हो, तो आपकी जो 7 पीढ़ी हैं, 7 पीढ़ी, तब तक किसी को भी कमाई करने की ज़रूरत नहीं है, इतना रुपया पैसा आपने इकट्ठा कर दिया। अभी जब वो इंसान ये बातें सुनकर आया घर पे, तो उसकी चिंता बढ़ चुकी थी, उसकी परेशानी बढ़ गई। अभी परिवार वाले लोगों ने देखा, अरे ये क्या हो गया, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। उन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, अभी तक तो आप अच्छे खासे थे। तो उसने ऐसा बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने जो इतना रुपया पैसा इकट्ठा किया है वो तो 7 पीढ़ी तक इकट्ठा कर दिया मैंने, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो देखो आज सा इंसान फालतू की चिंता में रहता है कि मेरा कल क्या होगा, मेरा परसों क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। तो ऐसा एक इंसान था, उसने बहुत इकट्ठा कर लिया अपने लिए, लेकिन उसने सोचा अभी खाओ पियो, ऐश करो, मौज मस्ती करो, क्योंकि बहुत सारा अनाज तुम्हारे पास है। लेकिन परमेश्वर ने बोला, हे नादान, आज रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, तब ये किसका होगा। तो परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, जो इंसान है उसके पास कल नहीं है। आप कभी भी देख लो, आपके पास कल नहीं है, आपके पास जो कुछ है वो आज ही है। कल के लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते। और बाइबल में ऐसा लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा, मत्ती उसका 6 उसका 34, अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो परमेश्वर ने ये जो वचन दिया ना लिखकर, ये परमेश्वर ने इंसान को लिख कर दिया है। परमेश्वर ने बोला आज में जियो, कल वाली चिंता मत करो, कल के लिए तो कुछ सोचो ही मत आप भी कल क्या होगा, क्योंकि किसी भी इंसान के पास कल नहीं है, उसके पास जो कुछ है वो आज है। तो आज आपको किस तरह से जीना है, आज आपको किस तरह से रहना है, उसकी में आप चलते चलो। आपको मसीह में कैसे जीवन जीना है, मसीह में कैसे बढ़ना है, वो आज है, कल के बारे में क्यों सोचते हो। तो लेकिन पंछी लोग को देखो, वो आज के लिए खाते हैं, आज उनको मिल गया तो आज में वो खुश हैं, तो कल कौन इकट्ठा करता है। लेकिन इंसान है जो, वो क्या करता है, वो कल के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, आगे उनके जो बच्चे उनके बारे में, आगे उनके जो बच्चे उनके बारे में सोचता रहता है। लेकिन सही में ऐसा कुछ भी नहीं है। कल आप कुछ भी नहीं कर सकते,
अगर कल की बात करते हैं तो हमारे परमेश्वर करते हैं। अगर परमेश्वर बात करते हैं वो कल के बारे में परमेश्वर कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आप कल तक जिंदा रहने वाले हो, कोई नहीं बोल सकता। कौन इंसान कल तक जिंदा रहे, क्या कोई बोल सकता है? क्या कोई जानता है? तो जब उसको मालूम ही नहीं है कि मैं कल जिंदा रहने वाला हूँ या नहीं रहने वाला, तो फिर कल के बारे में क्यों सोचना? इसलिए परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि कल के लिए सोचना बंद करो। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आज का दिन दिया है, तो आज के दिन में क्या करो? आनंदित रहो। आज के दिन में क्या रहो? खुश रहो। परमेश्वर तो हमें आनंद देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें खुश रखना चाहते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, दूसरा राजा उसका 7 अध्याय, और उसके पढ़ूंगा मैं 1 से लेकर उसके 2 वचन तक पढ़ूंगा। तब अलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है कि कल इसी समय शमरोन के फाटक में सआ बरा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सै जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश में झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू जय अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि कहीं पर अकाल जैसा पड़ा हुआ, अकाल का समय चल रहा था, अकाल के समान था वहाँ पर। और जो परमेश्वर के लोग हैं, तो उनमें से एक परमेश्वर के दास ने बोला कि देखो, परमेश्वर कल ऐसा करने जा रहे हैं कि देखो, एकदम से परमेश्वर इतनी भरपूरी करेंगे कि वहाँ पर सब कुछ बहुत कम दाम में मिलने वाला है। तो परमेश्वर ने वहाँ पर कल की बात की कि मैं कल ऐसा करने वाला हूँ। परमेश्वर ने बोला मैं कल ऐसा करूँगा। तो वहाँ पर एक जो राजा था, राजा के जो हाथ के नीचे खास था, उसने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर परमेश्वर आकाश के झरोखे भी खोल दे तब भी ऐसा नहीं होगा। तो परमेश्वर का दास ने बोला, सुनो, तुम ये सारी बातें अपनी आंखों देखोगे, अपनी आंख से देखोगे, लेकिन इसमें से एक अन्न का दाना तक नहीं खा सकोगे। तो ऐसा ही हुआ। आगे पढ़कर देखना तो क्या हुआ था वहाँ पर। देखो, अगर कल की बात करते हैं तो वो परमेश्वर करते हैं। इंसान कल के लिए नहीं बोल सकता, आप कल के लिए नहीं बोल सकते, मैं कल के लिए नहीं बोल सकता। इसलिए कल की जो चिंता करते हो ना, तो वो चिंता करनी बंद करो। चिंता इंसान क्यों करता है? जब उसकी खुद की इच्छा रहती है। आज के लिए आज का दुख काफ़ी है। दुख कैसा? आज आप मसीह में जीवन जी रहे हो, आप आज मसीह में बढ़ रहे हो, तो उसके लिए क्या करना है? आपको किस तरह से मसीह में जीना है, किस तरह से शरीर की इच्छा को मारना है, किस तरह से मसीह में आज्ञाकारी करनी है, किस तरह से मसीह में बढ़ना है। तो ये भी एक दुख वाली बात है। ऐसे चलते चलते कहीं कुछ गलती ना हो जाए, मसीह में चलते चलते मसीह में जीवन जीते जीते कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, तो ये क्या है? एक दुख तो है। तो परमेश्वर बोलते आज का दुख आज के लिए काफ़ी है, तो कल के लिए क्यों सोचते हो? कल आएगी, कल देखी जाएगी। लेकिन कल तो इंसान के लिए है ही नहीं। किसी भी इंसान के लिए परमेश्वर ने कल रखा ही नहीं है। तो जो कुछ रखा है वो आज रखा है। इसलिए अगर आप चिंता करते हो, किसी भी बात की चिंता करते हो, अपने बच्चों के भविष्य के लेकर, अपने बच्चों को स्कूल को लेकर, उनकी जॉब को लेकर, उनकी शादी को लेकर, तो परमेश्वर बोलते हैं ये मत करो। अगर ऐसा करोगे तो वो क्या है? वो पाप है, वो गुनाह है। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन की आज्ञा को तोड़ता है वो गुनाह करता है, वो पाप करता है। तो देखो, कहीं आपके अंदर चिंता तो नहीं, कल के लिए चिंता तो नहीं, अपने बच्चों के लिए चिंता तो नहीं, उनके भविष्य के लिए चिंता तो नहीं। अगर सब कुछ ऐसा है तो ये क्या है? ये एक पाप है। और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ये चिंता करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो? क्या आप अपने उजले बाल को, जो सफ़ेद बाल है, उसको काला कर सकते हो? या काले को आप सफ़ेद कर सकते हो? जब इतना छोटा सा काम आप नहीं करते, तो फिर खाने की चिंता, पहनने की चिंता, रहने की चिंता क्यों करते हो? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि चिंता मत करो। अगर आप चिंता करते हो तो ये क्या है? एक गुनाह है, एक पाप है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, उनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो खा नहीं सकते। वो मीठा खरीद सकते हैं, शुगर खरीद सकते हैं, चीनी खरीद सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं, पैसा तो बहुत है उनके पास, वो नमक खरीद सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खा सकते। लेकिन एक बात है, प्रभु इसमें से ऐसा चाहते हैं कि चिंता मत करो। तो देखो, इंसान अच्छा है या पंछी अच्छे हैं? इंसान तो बीमार भी होता है, इंसान को तो चिंता रहती है, लेकिन कौन सा ऐसा पंछी है कि जिसको चिंता हो, खाने की चिंता हो? लेकिन फिर भी देखो, क्या कोई पंछी ऐसा है
कि जो खाली पेट सोता हो, उनकी देखभाल करने वाला कौन है? वो तो परमेश्वर है। तो परमेश्वर उनको खिलाते हैं, परमेश्वर उनको संभाल कर रखते हैं। हमारे पंजाब में सर्दी है, तो सर्दी में हम कपड़े बदलते हैं मतलब सर्दी वाले कपड़े पहनते हैं। तो गर्मी में गर्मी वाले कपड़े पहने जाते हैं। ये पंजाब में नहीं, जब कहीं पर मौसम बदलता है सभी लोग ऐसा करते हैं, इंसान लोग ऐसा करते हैं। तो पंछी लोग देखो, उनके पास कौन से कपड़े हैं, गर्मी वाले कौन से कपड़े हैं, सर्दी वाले कौन से कपड़े हैं, बरसात वाले कपड़े कौन से हैं उनके पास? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन फिर भी वो किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? जिसने उसको पैदा किया है, जिसने उसको बनाया है। तो क्या वो भूखा मरने देता उनको? क्या कभी आप गए अपने टेरेस के ऊपर, उनके लिए कुछ आपने दाने डाले हों, उनको कुछ खिलाया हो, कुछ पिलाया हो? आप नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते तो फिर छोटी छोटी बातों में आप चिंता क्यों करते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह वो सब कुछ कर सकते हैं। वो आपकी देखभाल कर सकते हैं, आपके परिवार की देखभाल कर सकते हैं, जिस तरह से वो पंछियों की करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो बोला भी है कि तुम लोग पंछी से क्या हो? सर्वश्रेष्ठ हो। तो जब मैं उनको खिला सकता हूँ, उनको पहना सकता हूँ, उनको मैं रख सकता हूँ, तो तुम्हें क्यों नहीं करूँगा? मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं करूँगा? तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन तभी करेंगे ना जब आप अपनी चिंता छोड़कर यीशु मसीह के पास जाओगे। जब आप अपनी चिंता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दोगे, तभी तो वो फिक्र करेंगे आपका। फिक्र तो प्रभु यीशु मसीह उसी का करेंगे ना जिसकी चिंता यीशु मसीह के ऊपर होगी। और जो इंसान खुद ही चिंता लेकर बैठा है, तो उसकी चिंता प्रभु यीशु मसीह नहीं करने वाले। तो इसलिए आज से अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रख दो। और इंसान के लिए कल नहीं है, बस एक बात याद रखना। परमेश्वर के दास ने ऐसा बोला, कल परमेश्वर ऐसा करेंगे, मतलब परमेश्वर कल कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है। तो आपको कल के लिए कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खाने वाली बात है, आप वो कर सकते हो। ये कुछ और बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे कल, कैसे करोगे, किस तरह से होगा, वो बातों से बाहर आ जाओ। अगर ऐसा हो तो ही आप आज में खुश रह सकते हो, तो ही आप आज में आनंद कर सकते हो। अगर कल के बारे में सोचोगे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आज से, अभी से, इसी समय से आप अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दो, ताकि वो आपका फिक्र कर सके। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।